A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। ये शॉर्ट फॉर साइंस। शॉर्ट मीन्स होता है कोशिश, प्रयास। विज्ञान के लिए एक प्रयास, विज्ञान के लिए एक कोशिश। ऑन बजट एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसका? बजट आवंटन पर। एलोकेशन मीन्स होता है आवंटन। बजट आवंटन पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मोर फंडिंग फॉर रिसर्च मस्ट बी मेट। मेट मीन्स होता है पूरा करना। ज़्यादा ही फंड रिसर्च के लिए पूरा अवश्य किया जाना चाहिए। विद एजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स होता है प्रक्रिया। एजिंग मीन्स होता है रिलैक्स, कम करके। नौकरशाही प्रक्रिया को कम करके रिसर्च के लिए ज़्यादा फंड को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। The budget speech in the year preceding ये जनरल इलेक्शन। प्रीसीडिंग मीन्स होता है से पहले। लोकसभा चुनाव से पहले बजट भाषण इज यूजुअली, और ये सामान्य रहता है कि कोई भी बजट स्पीच लोकसभा चुनाव से पहले अगर आता है वो सामान्य रहता है, यूजुअली रहता है। क्या? दैट सिक्स, जिसका ये इच्छा रहता है, वो चाहता है टू अपीज एज वाइड एज स्वेथ ऑफ सोसाइटी एज पॉसिबल। एपीज मीन्स होता है शांत करना, संतुष्ट करना। और इसका क्या प्रयास रहता है या क्या चाहता है? यह चाहता है कि समाज के हर एक वर्गों को ये शांत किया जाए, उसको संतुष्ट करने का ये बजट स्पीच का मेन उद्देश्य रहता है। स्वेथ मीन्स होता है विशाल भाग। इट फॉलोज, या फॉलो करता है दैट मिनिस्ट्रीज, वह मिनिस्ट्रीज को दैट फंड बल्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बल्क मीन्स अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में जो फंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। टू मीन्स होता है भी। वुड सी ए हेल्दी जंप इन एलोकेशन। और क्या हुआ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो अधिक मात्रा में जो फंड है उसको भी देखने को मिलेगा। एलोकेशन में हेल्दी जंप माने एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिसीव्ड एन एलोकेशन ऑफ इतना करोड़ दिस ईयर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है वो 16,361.42 करोड़ इस साल एलोकेशन में प्राप्त किया है। ऑन पेपर, अगर कागजात पर अगर बात किया जाए, एन इम्प्रेसिव 15% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट। और क्या वो कि अगर कागज़ पर बात किया जाए, पेपर पर अगर बात किया जाए तो एन इम्प्रेसिव माने एक अच्छी 15% की वृद्धि हुई है पिछले साल जो अनुमानित किया गया था उससे 15% वृद्धि देखने को मिला है। हाउएवर, हालांकि, बिटवीन इतना लेकिन। हाउएवर मीन्स होता है हालांकि 2021-22 और 2022-23 के बीच द मिनिस्ट्री हैड सीन ये 3.9% डिक्रीज। क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है वो 3.9% की डिक्रीज यहाँ पर देखा था।
द बल्क ऑफ हाइक मीन्स वृद्धि, बल्क मीन अधिक मात्रा में, माने बड़े मात्रा में। तो जो वृद्धि है वो बड़े मात्रा में, हैज़ गॉन वो गया है, कहाँ गया है, टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास गया है, जो वृद्धि की अधिक मात्रा है। और वो कितना है, 7,931.05 करोड़ है। अप 32.1% फ्रॉम लास्ट ईयर, और जो पिछले साल वो था उससे 32.1% से ज़्यादा ही था। इट वाज इतना करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट फॉर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और यह था 2,683.86 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए था, ये डीबीटी के लिए था। एंड 5,740.5 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR के लिए कितना था, 5,746.51 करोड़ था। द डीप ओशन मिशन, और डीप ओशन मिशन है विच इंक्लूड्स, जो शामिल करता है, एमंग अदर कंपोनेंट्स मतलब घटक होता है, और डीप ओशन मिशन जो शामिल करता है अन्य कंपोनेंट, जो अन्य कंपोनेंट है उनके बीच क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर, वो है डेवलपिंग ये डीप सबमर्सिबल व्हीकल। ये क्या है कि डीप सबमर्सिबल व्हीकल का विकास करना, एंड और द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और क्या होगा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी विकास होगा। हैव गोट सब्सटेंशियली हायर मीन्स है हमें बहुत ज़्यादा, हाई मीन्स वृद्धि, देन इन प्रीवियस ईयर, और क्या हुआ है कि सब्सटेंशियली मैंने पर्याप्त मात्रा में ये फंड प्राप्त किया है, जो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जो है वो क्या हुआ है कि अधिक मात्रा में फंड प्राप्त किया हुआ है। ये साइन एक संकेत है, क्या है, दैट दे आर द सेंटर्स इमीडिएट फोकस, और ये सभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, डीप सबमर्सिबल व्हीकल हो गया, इससे ये संकेत है, इसे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार का तत्काल फोकस है इस पर। देयर वर मल्टीपल रेफरेंस इन द बजट स्पीच, बजट भाषण में, बजट स्पीच में कई संदर्भ था, फॉर इन्वेस्टिंग इन डेडिकेटेड सेंटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर एक्सीलेंस के लिए, किसमें, विशेष करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में, आर्टिफिशियल AI रिसर्च में विशेष करके उसमें उत्कृष्टता प्राप्त किया जा सके, इसलिए बजट स्पीच में मल्टीपल रेफरेंस था कि इसमें ये डेडिकेटेड सेंटर है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए। इनिशिएटिव्स और पहल था टू स्केल अप में मतलब होता है गति को तेज़ कर देना और बढ़ा देना, और उसको और पहल था कि टेक्नोलॉजी को और उसको बढ़ाया जाए। टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी मेड डायमंड्स है उसको उत्पादन करने के लिए, एंड ये सेंटर फॉर रिसर्च इन सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया में रिसर्च के लिए एक सेंटर को भी क्या किया जाए, उसको स्केल अप किया जाए। वाइल, जबकि ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स, जबकि वे सभी प्रयास, कुड बी स्प्रेड आउट मीन्स होता है फैलाया, मतलब फैलाना होता है, स्प्रेड आउट मीन्स फैलाना, वे सभी प्रयास फैलाया जा सकता है अक्रॉस मल्टीपल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कई ब्रांच में वे से प्रयास को
फैलाया जा सकता है। आर्म्स मीन्स होता है ब्रांच। None of the battery allocation suggests a significant scale of basic research। बैटरी एलोकेशन में जो भी है वो कोई नहीं ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि मिला है किसमें, बेसिक रिसर्च में। कहने का मतलब है कि बेसिक रिसर्च में एक महत्वपूर्ण वृद्धि मिला है। ये बैटरी एलोकेशन में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो ये सजेस्ट करता है। जैसा कि विद प्रीवियस गवर्नमेंट, जैसा कि प्रीवियस गवर्नमेंट में देखने को मिला। दिस गवर्नमेंट टू हैज़ नॉट सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बियॉन्ड 1% ऑफ GDP। फिर से पढ़ते हैं कि जैसा कि पिछले सरकार में देखने को मिला, दिस गवर्नमेंट टू मीन्स होता भी, यह सरकार भी सफल नहीं हुआ है। सक्सीड मीन्स सफल होना। यह सरकार भी सफल नहीं हुआ है क्या चीज़ करने में, कि GDP का 1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च करने का तो परसेंटेज था उसको बढ़ाने में यह भी सरकार क्या है, वो सफल नहीं रहा। कि GDP का 1% वो प्रीवियस गवर्नमेंट का था जो टारगेट, वही इनका भी सेम प्रोसेस रहा है कि GDP का 1% से अधिक हुआ ही नहीं है। वाइल जबकि डिफरेंट कंट्रीज डिफाइन R&D स्पेंस वेरियसली मीन्स विविध, जबकि अलग अलग देश वो वर्णन करते हैं कि R&D पर जो भी स्पेंस होता है वो विविध होता है, वो अलग होता है। ये रूल ऑफ थंब माने जनरल नियम, ये रूल ऑफ थंब एक सामान्य नियम सजेस्ट करता है कि डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज, जो विकसित हैं और तकनीकी रूप से जो एडवांस कंट्रीज है वो स्पेंड करता है, वो खर्च करता है और 2% ऑफ देयर GDP ऑन R&D पर। जो विकसित कंट्री हैं, जो विकसित देश है, अपना GDP का 2% R&D पर खर्च करता है। एंड इंडिया और भारत अकॉर्डिंग टू 2022 एस्टिमेट बाय ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 अनुमान के अनुसार से अगर भारत देखा जाए, कंटिन्यूज टू होवर मीन्स होता है मंडराना, अराउंड 0.7%। अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत क्या है, वो 0.7% में ही, लगभग 0.7% में ही वो लगातार वो मंडरा रहा है। माने इससे 1% कभी हुआ ही नहीं है, 1% से अधिक कभी हुआ ही नहीं है। डिस्पाइट के बावजूद बीइंग एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर के विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के बीच होने के बावजूद भी भारत क्या हुआ है कि 0.7% में वो मंडरा रहा है लगातार। While funds are not the only challenge to research and development, जबकि फंड्स केवल एकमात्र चुनौती नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत में, इन इंडिया। द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रेजेस, लैक ऑफ में सता की कमी, लैक ऑफ में सता की कमी, एक महत्वपूर्ण वृद्धि, रेज मीन्स होता है वृद्धि, एक महत्वपूर्ण वृद्धि की कमी देखने को मिला है डिपार्टमेंट में। ये दिखाता है ये कमी दैट की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इज लिमिटेड। एब्सॉर्प्टिव मीन्स होता है अवशोषक,
यह क्या दिखाता है कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का जो अवशोषक जो क्षमता है वो देश में अभी भी क्या है, वो सीमित है। ये मेजर चैलेंज कंटिन्यूज टू बी रिसर्च स्कॉलर्स आर नॉट गेटिंग। ये मेजर चैलेंज कंटिन्यूस, एक जो मेजर चैलेंज है वो लगातार जारी रहा है टू बी होने की, क्या कि रिसर्च स्कॉलर्स नॉट गेटिंग प्रॉमिस्ड फंड्स ऑन टाइम। क्या एक मेजर चैलेंज रहा है कि रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो समय पर जो वादा किया गया फंड है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो समय पर उनको नहीं मिल पा रहा है रिसर्च स्कॉलर्स को। यह भी क्या है, एक मेजर चैलेंज बना है। एंड द वेट फॉर द क्वालिटी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय रिसर्चर्स, और इंतज़ार करना पड़ता है क्वालिटी इक्विपमेंट के लिए जो रिसर्चर्स के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। कंटिन्यूइंग टू बी मायड इन ए मेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वेमजी। वेमजी मीन्स होता है सनकीपन। मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। कंटिन्यूइंग का मतलब हमेशा से जारी रहा है। टू बी मायड इन ए मेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वेमजी, नौकरशाही सनकी के भूल भुलैया में हमेशा से क्या रहा है कि दलदल में फंस गया है। मायर इन मीन्स होता है दलदल में फंस जाना। तो ब्यूरोक्रेटिक वेमजी में जो भी फंड आता है वो फंड क्या हुआ, भूल भुलैया में एक दलदल में हमेशा से ये फंसता जा रहा है। द बल्क ऑफ रिसर्च की अधिक मात्रा में कंटिन्यूस ये जारी रखता है टू बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। जो रिसर्च में जो बल्क मात्रा में जो फंड किया जाता है वो अभी भी सरकार के द्वारा किया जाता है। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ ग्रोन ओनली इंक्रीमेंटली मीन्स होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर का जो भागीदारी है वो बढ़ गया है, एकमात्र धीरे धीरे बढ़ गया है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ वर्षों में द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ फंडिंग पाई बट ऑल्सो एक ही साथ आता है। अगले कुछ वर्षों में द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ फंडिंग पाई मीन्स होता है शेयर। सरकार को जो फंडिंग का जो शेयर है उसका साइज को न केवल बढ़ाना चाहिए बट अल्सो एज द प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है उसको भी रिलैक्स करना चाहिए। टू मेक बनाने के लिए द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ इट, जो भी सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज हो सके। कहने का मतलब है कि आने वाले वर्षों में सरकार को न केवल फंड का जो शेयर है उसका साइज़ को न केवल बढ़ाना चाहिए बल्कि जो प्रोसीजर है उसमें भी कुछ ढिलाई करना चाहिए, कुछ रिलैक्स करना चाहिए। जो फंड मिलने का जो प्रोसेस है बहुत कम्प्लेक्स है इंडिया में, तो उसको क्या करे, वो कम करे, रिलैक्स करे कि जो भी सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है उसका मोस्ट एफिशिएंट यूज किया जा सके। तो आज का एडिटोरियल समाप्त हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।